नमस्कार दोस्तों। और भाई कैसे हो? बढ़िया, झक्कास। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो एनसीईआरटी की बुक्स में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था? आईपी में क्या कर रहे थे विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे आइसोलेटेड गैसीय एटम के बाहरी कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे तो ऊर्जा देनी पड़ रही थी। तो यहां पर क्या होगा विद्यार्थी? ये आईपी में क्या किया आपने? आइसोलेटेड गैसियस एटम का जो बाहरी कोश था उसमें से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा रहा था। और आज हम पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, इसको बारीकी से समझेंगे भाई। है समझ विकसित करना है आपको। तो हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। अरे भाई, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर क्या बोलते हैं इसको? एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहो या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है विद्यार्थी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहो, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसमें बोलते हैं? एनसीईआरटी। हिंदी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। तो विद्यार्थियों, कैसा परमाणु लेंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड विलगित गैसियस का गैसीय एटम परमाणु। गैसियस को गैसीय और विलगित, आइसोलेटेड को क्या बोलते हैं? विलगित। तो आइसोलेटेड गैसियस परमाणु। ठीक है विद्यार्थी। तो करना क्या है हमें? परिभाषा देखिएगा, डेफिनेशन सुनिएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में, इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा विद्यार्थी? आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा भाई। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं विद्यार्थी। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊष्मा या जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो देखिएगा, ये कोई गैसीय एटम है, विलगित गैसीय परमाणु। इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं विद्यार्थी। ठीक है,
तो ये ऋणायन बन गया। ठीक है, और क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी भाई, ऊर्जा मुक्त हो रही है यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये कैसा प्रक्रम होगा, है एक्सोथर्मिक ऊष्मा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है विद्यार्थी, क्षेपी प्रक्रम एक्सोथर्मिक। और आईपी कैसा था, आईपी ओवरऑल एंडोथर्मिक होता है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि ऊष्मा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ओवरऑल आईपी कैसा होता है, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। लेकिन ये देखिए कैसा है विद्यार्थी, उसके अपोजिट है भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहो तो फिर क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। जैसे ये परमाणु का नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये कोष है भाई, बाहरी कोष। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा मैं, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहूं मैं इसमें, तो कोष बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये उदासीन परमाणु से ऋणायन कैसा होगा, बड़ा होगा विद्यार्थी साइज में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो एक बार डेफिनेशन फिर से सुनिएगा। किसी विलगित गैसीय परमाणु, ये विलगित गैसीय परमाणु लिया मैंने, तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के भारी कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो समझ में आया होगा। तो अब बारीकी से समझेंगे, अगली और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं, इसमें आपको समझ विकसित करनी होगी भाई। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलती है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ठीक है, फर्स्ट ये तो ऋणायन बन गया ये। ठीक है, तो यहां तो ये कैसा है भाई, डेल एच का मान कितना होगा, माइनस, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर ऊष्मा निकलेगी। तो कैसा प्रक्रम हो गया, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहूंगा, तो क्या है, ऋणायन बड़ा आकार हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में क्या आएगा भाई, जोर आएगा, जोर। कैसे, समझिएगा इधर एक बार। जैसे कि एक परमाणु का नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये कोष है भाई, इसको मैं बाहरी कोष मान लेता हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, तो आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जब तो आपको कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन एक और जोड़ना चाहो आप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहो, तो आकार कैसा हो गया विद्यार्थी, पहले की तुलना में बड़ा हो गया। और नाभिक की पकड़ भी कम हो गई यहां पर है। एक और जोड़ेंगे तो क्या होगा, और बढ़ेगा आकार, कोष बढ़ेगा।
तो जैसे कि नाविक तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है भाई, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को। नाविक तो खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए ये क्या करेंगे, इसको आने नहीं देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कहेंगे चल तेरा कोई काम है, हमें ही काफी है भाई, हम का काम है? तेरा क्या काम है, हम ही काफी हैं। इससे बोलेंगे हम ही काफी हैं भाई, तेरा क्या काम है यहाँ पर, हम का काम है। तो नाविक को आप क्या मान लो, ड्राइवर। तो ड्राइवर जैसे बस चला रहा है भाई, बस में भीड़ है, काफी सवारियां हैं, तो ड्राइवर तो क्या चाहेगा कि सवारी आ जाए भाई, कैसे भी करके सवारी अंदर आ जाए बस के। लेकिन सवारियां क्या चाहेंगी, निकलो कैसे भी करके, उसको चढ़ने नहीं देंगे, कहीं काफी भीड़ है इसमें, नहीं दूसरी से आ जाना भाई, पीछे आ रही है बस, उसमें आ जाना, इसमें वैसे भी गर्मी ज्यादा लगती, तो गर्मी ज्यादा लग रही है, पीछे वाली से आ जाना, इसमें वैसे भी जगह नहीं, तू क्या करेगा, हमारा ही काम। ठीक है, तो सवारियां तो ये चाहेंगे, ड्राइवर क्या चाहेगा, कैसे भी करके घुस जाए भाई, तो जबरदस्ती ठूसेगा उनको। तो मैं भी क्या करूंगा यहाँ पर, ऋणांक का आकार कैसा होगा, बड़ा, तो मैं भी क्या कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए मुझे बाहर से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी विद्यार्थी, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब इसमें जोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, अन्यथा नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक तो जोड़ने में कोई परेशानी नहीं आई, यहां पर तो ऊष्मा मुक्त हो रही है और एक्सोथर्मिक प्रक्रम है, ऊष्मा छेपी। लेकिन यहां से बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो भाई ये क्या कहेंगे, चल हट, हम ही काफी हैं, हम कम है, हम कम है क्या भाई, तेरा क्या काम है यहाँ पर, ऐसे कहेंगे। फिर भी मैं जबरदस्ती जोड़ना चाहूंगा तो मुझे क्या है, ऊर्जा देनी पड़ेगी और कोष बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक और जोड़ना चाहूंगा तो और भी, ठीक है, तो साइज और भी बढ़ जाएगा, तो साइज और भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा। सेकंड ये, तो यहां पर मान लीजिएगा, यहां पर मान लीजिए 10, तो यहां का है जबरदस्ती, तो मुझे ऊष्मा बाहर से देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की, तो ये कैसा होगा, डेल एच का मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो कैसा प्रक्रम होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि बाहर से देनी पड़ रही है, आकार बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले से ही काफी है। तो देखिएगा, तो मान लीजिएगा काल्पनिक ले रहा हूं मैं ऊर्जा, काल्पनिक, तो मान लीजिए यहां माइनस के 10 जूल ऊर्जा मुक्त हुई, तो यहां पर कितनी देनी पड़ रही है मुझे, देखो प्लस के 12 जूल के आसपास देनी पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, अन्यथा नहीं जोड़ेगा। तो ये तो मैं काल्पनिक मान रहा हूं विद्यार्थी, आपको समझाने की दृष्टि से, ये वास्तविक मान नहीं है, ये तो काल्पनिक में समझाने के लिए। तो देखिए यहां तो माइनस 10 जूल ने कर रही है, मुझे कितनी देनी पड़ रही है, 12 जूल के आसपास देनी पड़ेगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहूंगा, तो ये तो और भी बड़ा है? और भी बड़ा आकार हो गया, तो और परेशानी आएगी मुझे। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिएगा, तो ये कैसा होगा, यहां भी मुझे और ज्यादा इससे, इसकी तुलना में सेकेंडली इससे और भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा, डेल एच का मान, और यहां लगभग 15 या 18 जूल के आसपास, लगभग 15 या 18 जूल के आसपास ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, तो सवारी तो
क्या चाहती है कि भाई दूसरी सवारी नहीं आए, लेकिन ड्राइवर क्या चाहता है कि कैसे भी करके आ जाए, तो वो जबरदस्ती सवारी को अंदर ठूंसना चाहेगा। तो मैं भी यहां जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को है तो ऊर्जा देकर ठूंसना चाहूंगा, तो फिर क्या होगा। तो एक ऐसा है विद्यार्थियों, एक ऐसा था, यहां पर तो ऊष्मा बाहर मुक्त हो रही है, तो एक्सोथर्मिक, एंडो, ये ऊष्मा शोषी, और ये भी कैसा हो जाएगा, एंडो, ऊष्मा शोषी। ठीक है, एक्सोथर्मिक है ये तो। एक्सोथर्मिक को क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी प्रकार। लेकिन एक ऐसा हो गया ऊष्मा शोषी, मुझे बाहर से देनी पड़ रही है, तो ऊष्मा शोषी, और ये भी ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में तो क्या है, निकल रही है बाहर, और इसमें मुझे बाहर से सेकंड और थर्ड में। तो समझ में आया होगा विद्यार्थियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो मित्रों लाइक का बटन दबाएं। अब देखिएगा, एक लाइन और समझिएगा महत्वपूर्ण। अब मेरे लिए ये बताओ आप, ऊर्जा किस में ज्यादा होगी, कौन सी स्टेज में ज्यादा है, थर्ड ईए में या सेकंड में या फर्स्ट में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा किस में होगी, थर्ड ईए, फिर ग्रेटर देन सेकंड ईए, फिर विद्यार्थियों फर्स्ट ईए। ठीक है, तो यहां पर तो कितनी थी, -10 जूल के आसपास मुक्त हो रही थी। यहां पर +12 जूल के आसपास दे रहा था मैं, यहां पर 18 के आसपास, 15 या 18 जूल का। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा, इसमें फिर इसमें सबसे कम। ठीक है, समझ में आया होगा। अब कुछ प्रक्रमों को देखते हैं विद्यार्थी, कौन सा ऊष्मा शोषी और फिर कौन सा ऊष्मा क्षेपी होगा। ठीक है, तो समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगली लाइन लिखिएगा, सामान्यतः किसी परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो सामान्यतः किसी परमाणु की प्रथम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन द्वितीय एवं तृतीय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है विद्यार्थियों, धनात्मक
होती हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, तो सामान्यतः किसी परमाणु की प्रथम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है? ऋणात्मक। लेकिन दूसरी और तीसरी कैसी होती है? धनात्मक। अभी अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो द्वितीय और तृतीय ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है? धनात्मक। अर्थात डेल एच का मान कैसा होगा विद्यार्थियों? पॉजिटिव द्वितीय में और तृतीय ये में। ठीक है, और फर्स्ट ये में कैसा होगा डेल एच का मान? ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो सामान्यतः किसी परमाणु की, सामान्यतः परमाणुओं की प्रथम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। लेकिन द्वितीय और तृतीय कैसी होंगी विद्यार्थियों? धनात्मक होंगी। समझ में आया बात? तो देखिएगा आगे चलो, कुछ प्रक्रमों को समझेंगे, कौन सा एक्सोथर्मिक होगा और कौन सा एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो देखिएगा विद्यार्थी, क्रम संख्या और कौन सा एक्सो होगा प्रक्रम। ठीक है, कौन सा प्रक्रम एक्सो होगा? एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी। तो देखिएगा, ये कैसा होगा विद्यार्थियों? आप ही बताओगे मेरे लिए। एग्जाम्पल 3, तो बताइए ये कैसा होगा विद्यार्थी? है एक्सो होगा या एंडो? ऊष्मा क्षेपी होगा या फिर ऊष्मा शोषी? बताइए, सवाल आएगा कि निम्न प्रक्रमों से कौन सा ऊष्मा क्षेपी है या कौन सा ऊष्मा शोषी है। तो 3 आ जाएंगे ऊष्मा क्षेपी के और 1 आ जाएगा ऊष्मा शोषी का। तो निम्न में से बताइए कौन सा ऊष्मा शोषी है या क्षेपी है। तो समझना आया है? तो देखिएगा, एक बार समझें पहले। तो देखो भाई, अभी बताया था मैंने, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ? O माइनस है, तो ये तो कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी। लेकिन इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहूंगा तो O माइनस 2
है, फर्स्ट ये बताई थी मैंने, भाई सेकंड ये, तो एक ऐसा हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि मुझे बाहर से देनी पड़ रही थी कुछ, तो यहां पर तो माइनस के मैंने बताया था 10 जूल के आसपास है, 10 जूल के आसपास, यहां पर प्लस के 12 जूल के आसपास मुझे बाहर से देनी पड़ रही थी। तो ओवरऑल ये कैसा हो गया, इसको जोड़ो भाई, तो ओवरऑल ये कैसा हो गया एंडोथर्मिक। तो इस माइनस से अगर इस ऋणायन से एक आगे जाएंगे तो कैसा होगा, ओवरऑल एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, कैसा होगा एंडोथर्मिक। ठीक है, ऊष्मा शोषी होगा, और भी आगे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहे तो -2 गैस, तो ये भी कैसा होगा एंडोथर्मिक। लेकिन इधर आइए, आप इधर आइए, वो प्लस तो क्या है, कम है इससे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप आसानी से जोड़ेगा, ये तो छोटा आकार है इसकी तुलना में उदासीन परमाणु, तो यहां भी क्या है ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो ये कैसा होगा एक्सो। ठीक है, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा, क्योंकि ये तो इससे भी छोटा है? तो यहां पर देखिएगा ये इससे बड़ा है, इसमें और जोड़ेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा ओवरऑल एंडोथर्मिक। तो समझ में आया होगा आपको, तो समझ विकसित करो। अब बताइए मेरे लिए, तो ये तो छोटा है भाई इससे, तो यहां तो आसानी से जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा अब कौन सा एंडोथर्मिक होगा और कौन सा एक्सोथर्मिक। तो देखिएगा इसमें तो आप पता चल रहा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो एक जुड़ रहा है तो कैसा हो जाएगा जी, बताओ, ऊष्मा बाहर होगी, मुक्त होगी, एक्सोथर्मिक। कैसा प्रक्रम है भाई एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी। इसमें देखिएगा आपको पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो एक तो यहां, फिर एक इधर और जाएंगे एक स्टेप, तो सेकंड ये, तो ओवरऑल कैसा होगा एंडोथर्मिक। और ये कैसा होगा विद्यार्थियों, ये भी एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा प्लस, इसमें तो आसानी से जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, तो ये कैसा होगा एक्सोथर्मिक। और यहां तो क्या हो रहा है विद्यार्थी, ये तो मैंने ऐसे ही आईपी दे दिया कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। यहां तो क्या है, बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये तो आईपी है भाई, है? तो आईपी तो कैसा होता है ओवरऑल एंडोथर्मिक होता है, ऊष्मा शोषी। यहां तो ऊष्मा देकर, आईपी में क्या होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या अनंत तक ले जाने के लिए ऊर्जा काम में आती है विद्यार्थी, तो आईपी दे दिया मैंने। ठीक है, तो आईपी तो कैसा होता है ओवरऑल एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है विद्यार्थी। तो इन एग्जाम्पलों से आपके समझ में आया होगा है विद्यार्थी। ठीक है, तो अब आगे चलें, नहीं आया भाई समझ, तो एक बार और समझिएगा, नहीं आया तो देखिएगा, एक बार और समझ। तो देखिएगा गैसीय एटम, इसके दर्जाओं में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, इसको क्या बोलूंगा फर्स्ट ये। ठीक है,
तो विद्यार्थी देखिएगा, फिर से समझते हैं, समझ विकसित करना है आपको। तो देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा मैंने O माइनस आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया मैंने। तो इसमें मैं यहां पर क्या है विद्यार्थियों, डेल एच का मान नेगेटिव, ऊष्मा निकल रही है लगभग 10 जूल के आसपास। ठीक है, ये तो काल्पनिक मान रहा हूं मैं, इतनी निकली। ठीक है, तो ये कैसा है, कैसा है विद्यार्थियों, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा तो ये क्या है, इसकी तुलना में कैसा है, बड़े आकार का है O माइनस। तो इसमें जोड़ने में क्या आएगी, तकलीफ पैदा होगी विद्यार्थियों, है जोर आएगा भाई, तकलीफ पैदा होगी। तो बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो बाहर से ऊष्मा कितनी देनी पड़ेगी, सेकंड ए में बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो डेल एच का मान पॉजिटिव लगभग देनी पड़ेगी, इसको तुलना में 12 प्लस के 12 जूल के आसपास। तो ठीक है, तो O माइनस 2 गैसियस। तो देखिएगा, इसको और इसको जोड़ेगा आप यहां तक, तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और इधर आप जाओगे तो कैसा ही होगा, वो एंडोथर्मिक होगा। आप इधर कितनी भी जोड़ो, ठीक है, तो वो यहां से कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा प्रक्रम। लेकिन आप इधर आइए, O प्लस, ये तो इससे भी छोटा है आकार में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा और ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। तो डेल एच का मान नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इससे और इधर आ जाओ आप, है O प्लस 2, इसमें ये और भी छोटा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा, है डेल एच का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहां भी ऊष्मा निकलेगी और ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो इधर कितना भी आ जाओ आप, लेकिन इससे आगे जाएंगे माइनस का एक चार्ज होगा, उससे आगे जाएंगे तो ओवरऑल कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और इधर आएंगे तो कैसा होगा विद्यार्थी, छोटे परमाणु की ओर, तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। और यहां से इधर जाएंगे तो कैसा होगा विद्यार्थी, एंडोथर्मिक। तो अब तो समझ में आया होगा विद्यार्थी, है कि अब भी नहीं आया। तो देखिएगा, अब देखते हैं कौन सा प्रक्रम कैसा होगा। तो अब तो आप बता सकते हैं ना, एग्जाम में आ जाए कि भाई कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा क्षेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है। तो देखिएगा, समझते हैं। अब आप बताओगे मेरे लिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये कैसा प्रक्रम है बताओ, ऊष्मा क्षेपी होगा या फिर ऊष्मा शोषी, बताओ, एक जो होगा या फिर एंडो, बताइए। तो कैसा होगा विद्यार्थी, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। और इसको देखिएगा, O माइनस, ये कैसा होगा विद्यार्थी, है कैसा होगा बताइए। तो नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल एच का मान नेगेटिव आएगा। अब और देखिएगा, वो माइनस 2 गैसीय, ये भी गैसीय एटम है। तो यहां पर डेल एच का मान कितना होगा, देखिएगा, यहां से आगे निकल जाएंगे, एक बार ये स्टेप, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं मैं इसमें, तो कैसा हो जाएगा, डेल एच का पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। तो अब तो आ रहा होगा भाई समझ।
है? आया समझ में? तो अब अंतर कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो विद्यार्थी अब देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक तो हेडिंग लगाइएगा, ईए को प्रभावित करने वाले कारक या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या हेडिंग लगाओगे? ईए को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ईए को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे विद्यार्थी। आप ही बताओ, साइज, परमाणु का आकार बताइए। दूसरा है जेफ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में जेफ बोलते हैं भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरा है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज एंड नेगेटिव। तो बताइए विद्यार्थियों, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के कैसा होगा? एंटी प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल टू होगा भाई साइज के। ठीक है, साइज कम तो ये ज्यादा, किसी परमाणु की साइज कम तो ये ज्यादा होगा, और साइज ज्यादा तो ये कम। ठीक है, तो एंटी प्रोपोर्शनल टू होगा। तो साइज अगर किसी परमाणु का ज्यादा है इंक्रीज, तो ये डिक्रीज। ठीक है, कम होगा। इसी प्रकार साइज कम है तो ये ज्यादा होगा भाई, मुक्त ऊष्मा ज्यादा होगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए, ये के कैसा होता है? प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती। जैव बोलते हैं इसको, जैव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इससे का छोटा हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? ये भी कैसा होगा? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, तो साइज कम तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, साइज के कैसा होगा विद्यार्थी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैसा होगा? समानुपाती। ठीक है, इसी प्रकार शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? परिरक्षण प्रभाव क्या करेगा? साइज को बड़ा करता है विद्यार्थी, तो ये इसके भी क्या होगा? एंटी प्रोपोर्शनल टू होगा। ये परिरक्षण प्रभाव के कैसा होगा? एंटी प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसके देखिएगा,
है, ये समानुपाती होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज और एंटी प्रोपोर्शनल टू होगा नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो आप ही बता दोगे इसको तो। ठीक है, अब अगली वीडियो में विद्यार्थियों इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे भाई, किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और उदाहरणों को समझेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगली क्लास के लिए इंतजार करें भाई। उसमें हम अभी तो हमने क्या है, थ्योरी पढ़ी है इसकी। ठीक है, अभी तो आपने समझा है भाई, समझ विकसित करिए। अब अपवाद भी देखेंगे। ठीक है, अपवाद भी है केमिस्ट्री में, तो आप अपवादों को या तो रट ले या फिर कैसे भी करके एक तो अपवाद आपको याद हो जाने ही चाहिए और एक ये समझ विकसित हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, तो देखते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।